हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस को, जो कि क्लास 12 के चैप्टर 3 का है और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस से। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का जोड़। आई बात समझ में। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्या एक फैक्ट्री ए है। क्या है? एक फैक्ट्री ए है जो तीन कैटेगरी के जूते बनाती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अब फैक्ट्री 1 में जो कैटेगरी 1 जूते बनाने के लिए उसमें नंबर ऑफ बॉयज कितना लगा हुआ है, तो 80 बॉयज लगा हुआ फैक्ट्री 1 में, कैटेगरी 1 में, और 60 गर्ल्स लगी हुई है कैटेगरी 1 में। उसी तरह से फैक्ट्री ए के कैटेगरी 2 जूते बनाने के लिए बॉयज कितने हैं, तो 75 हैं, और गर्ल्स कितनी है, तो 65 है। उसी तरह से फैक्ट्री ए के कैटेगरी 3 जूते बनाने के लिए कितने बॉयज हैं, तो 90 बॉयज लगे हुए हैं और 85 गर्ल्स लगी हुई है। तो ये क्या हो गया, फैक्ट्री ए में 3 कैटेगरी के जूते बनाने के लिए बॉयज और गर्ल्स का संख्या। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका क्या, एक मैट्रिक्स हो गया, जिस मैट्रिक्स में क्या हो गया आपका, जो ये कैटेगरी 1 है बॉयज और गर्ल्स का, ये रिप्रेजेंट करता है रो 1। जो कैटेगरी 2 है आपका, वो रिप्रेजेंट करता है क्या, बॉयज और गर्ल्स, R2। और जो ये कैटेगरी 3 है ये रिप्रेजेंट करता है आपका R3। आई बात समझ में। इसी तरह से फिर आपका क्या है, तो फिर है आपका क्या, बॉयज का संख्या तीनों कैटेगरी में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में। तो वो क्या है, कॉलम वाइज रिप्रेजेंटेशन है C1, जिसमें आपका 80, 75 और 90 है। और गर्ल्स की संख्या कैटेगरी 1, 2, 3 मिला के इतनी है 60, 65 और 80। तो ये कॉलम 2 हो गया। तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में क्या कह रहा है कि दूसरा फैक्ट्री बी है, जो कि मैट्रिक्स बी के तौर पे लेंगे जनरली। अब इस फैक्ट्री बी में क्या है, इसमें भी जूते बनते हैं, जिसके कैटेगरी 1 में 90 बॉयज और 50 गर्ल्स लगे हुए हैं, जो कि रो 1 रिप्रेजेंट करता है। फिर फैक्ट्री 2 के कैटेगरी 2 जूते बनाने में लगे हुए हैं 70 बॉयज और 55 गर्ल्स, जो कि R2 रिप्रेजेंट करता है। फिर फैक्ट्री बी के कैटेगरी 3 जूते बनाने के लिए लगे हुए हैं 75 बॉयज और 75 गर्ल्स, जो कि R3 रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में। अब क्या है कि तीनों कैटेगरी मिला के, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 मिला के बॉयज की संख्या कितनी है, तो इतनी है, जो कॉलम 1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और फिर फैक्ट्री बी के तीनों कैटेगरी में कितनी गर्ल्स हैं उसका संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर 2। तो इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। तो जो पहले वाला मैट्रिक्स था उसमें भी क्या था, 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, और 3 रोज और 2 कॉलम्स है। और फैक्ट्री बी में भी 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। अब क्या है, तो फैक्ट्री, ये हो गया फैक्ट्री ए का डाटा और ये हो गया फैक्ट्री बी का डाटा। आई बात समझ में। अब क्या है, इस फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी में जो है, इसमें क्या करना है, कैटेगरी 1 में बॉयज को अलग और गर्ल्स को अलग ऐड करना है। तो देखिए कैटेगरी 1 में फैक्ट्री ए का कैटेगरी 1 और फैक्ट्री बी का कैटेगरी 1 में कितना नंबर ऑफ बॉयज है, तो वो है 80 प्लस 90। कितना हो गया, 80 प्लस 90 कितना हो गया आपका, तो 170। तो इसलिए कितना है, इसका संख्या कितना है, 170। 80 प्लस 90 इज इक्वल टू 170। उसी तरह से क्या है आपका, फैक्ट्री ए में कैटेगरी 1 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आपका 60 है। उसी तरह से फैक्ट्री बी में कैटेगरी 1 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आपका 50 है। आई बात समझ में। तो 60 प्लस 50 कितना हो गया आपका 110। तो कैटेगरी 1 में
नंबर ऑफ गर्ल्स कितना, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, दोनों फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी मिला के, तो 80 प्लस 90 जो होता है 170, और गर्ल्स कितनी है तो 60 प्लस 50 वो कितना 110 हो जाता है। आई बात समझ में। सेम इसी तरह से फिर क्या करेंगे, फैक्ट्री ए के कैटेगरी 2 में नंबर ऑफ बॉयज कितना है 75, फिर उसी तरह से फैक्ट्री बी के कैटेगरी 2 में नंबर ऑफ बॉयज कितना है आपका 70। तो टोटल फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी मिला के नंबर ऑफ बॉयज कैटेगरी 2 में कितना हो गया आपका 670 प्लस 75 145। आई बात समझ में। उसी तरह से फिर क्या है, फैक्ट्री ए के कैटेगरी 2 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है तो 65, उसे फैक्ट्री बी के कैटेगरी 2 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है तो 55, तो 65 प्लस 55 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 120। इसी तरह से फिर क्या है, कैटेगरी फैक्ट्री ए के कैटेगरी 3 में आपका नंबर ऑफ बॉयज है 90, फिर फैक्ट्री बी के कैटेगरी 3 में आपका नंबर ऑफ बॉयज है 75, तो फैक्ट्री ए बी मिला के कैटेगरी 3 में आपका नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स कितना हो जाएगा तो 165 हो जाएगा। उसी तरह से आपका क्या है, कैटेगरी 3 में फैक्ट्री ए में कैटेगरी 3 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना 85, और फैक्ट्री बी में कैटेगरी 3 में आपका नंबर ऑफ गर्ल्स कितना 75, तो 85 प्लस 75 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160। आई बात समझ में। तो इसलिए कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कैटेगरी 1 में आपका बॉयज कितना था तो 80 प्लस 90 और गर्ल्स कितना था 60 प्लस 50। कैटेगरी 2 में आपका बॉयज कितना था तो 70 प्लस 75 प्लस 70 और गर्ल्स कितनी थी तो 65 प्लस 55। फिर कैटेगरी 3 में आपका बॉयज कितना था 90 प्लस 75 और गर्ल्स कितना था 85 प्लस 75। आई बात समझ में। तो इसलिए फाइनली जो मैट्रिक्स बन गया वो किस तरह से बन जाएगा, 80 प्लस 90 ये कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 3, और ये सारा है क्या फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी में बॉयज़ का संख्या, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी में ये सारा बॉयज़ का संख्या, ठीक है। तो ये फैक्ट्री ए का बॉयज़, ये फैक्ट्री बी का बॉयज़, फिर कैटेगरी 1 में ये फैक्ट्री ए की गर्ल्स और ये फैक्ट्री बी की गर्ल्स। आई बात समझ में। तो ये हो गया क्या, ये एक मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है और इसी कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर एक मैट्रिक्स गिवन है आपका क्या ए, अब इस मैट्रिक्स में क्या है, दो रो है, रो 1 और रो 2, तो ये क्या है रो 1 और रो 2। अब इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, तो कॉलम है C1 C2 और C3, C1 C2 और C3। तो इसमें रो कितने हैं, दो रो है और 3 कॉलम, इसलिए 2 into 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो अगर ये 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को आप क्या करोगे, ऐड करोगे इस मैट्रिक्स बी में, इसका भी क्या है आपका R1, दो रो है R1 और ये R2 है रो, और कॉलम कितने हैं तो ये C1, ये C2 और ये C3। तो इसमें क्या है, दो रो है और 3 कॉलम है, तो दोनों का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी का 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसमें दो रो है और 3 कॉलम है। तो अब इसको ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट A11 ऐड हो जाएगा किसके, मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट से। तो मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 ये किससे ऐड हो जाएगा, मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट B11 से। आई बात समझ में। फिर उसी तरह से मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट का है, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट का वो ऐड हो जाएगा किसके साथ, तो मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ। फिर उसी तरह से क्या है, मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सेम इस तरह से ये भी सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी का ए का बी का इस तरह से ऐड होगा, फिर सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट जो मैट्रिक्स ए बी का ऐड होगा, और सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट का मैट्रिक्स तरह से ऐड होगा। तो ये फाइनली ऐड होके क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का एडिशन क्या हो जाएगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22 और A23 प्लस B23। तो इसे वो कहते हैं क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इस मैट्रिक्स में क्या है आपका रो 1 में √3 1 और -1 है, और रो 2 में आपका 2 3 और 0 है। तो इसमें कितने रो हैं, तो इसमें 2 रोज हैं R1 और R2।
आई बात समझ में। और इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, तो इसमें 3 कॉलम है, C1, C2 और C3। कॉलम 1 में है √3, √2, 1, कॉलम 2 में है 1 और 3, और कॉलम 3 में है -1 और 0। अब इसमें क्या है, ये 2 रो और 3 कॉलम है, तो 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसको ऐड करते हैं मैट्रिक्स बी में। मैट्रिक्स बी में क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे √5 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे 1 है। तो इसमें क्या, ये R1 रो था, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में -2 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 3 है, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम में आपका क्या है 1/2 है। तो इसमें R2 है, और इसमें टोटल कॉलम कितने हैं, तो C1, C2 और C3। तो इसमें क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है, तो ये भी क्या था 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, और ये भी क्या है 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जब सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो अब ये ऐड हो जाएगा A + B, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 3 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 + √3। तो 3 + 2 √3 को ऐड करके कितना आ जाएगा, जब 3 को √2 से ऐड करोगे तो 2 + √3 हो जाएगा। इसी तरह से 1 + √5 करोगे तो ये हो जाएगा 1 + √5। इसी तरह से -1 को जब ऐड करोगे 1 के साथ तो ये हो जाएगा 1 - 1। आई बात समझ में। फिर क्या है, इस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को ऐड करोगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के मैट्रिक्स बी से, तो आपका आ जाएगा क्या 2 - 2। फिर इसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को जब आप ऐड करोगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से, तो आ जाएगा 3 + 3। फिर इसी तरह से सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को जब ऐड करोगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम से, तो 0 + 1/2 कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा 2 + √3, इतना 2 + √3 एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि 2 क्या है नंबर्स है, √3 रैशनल नंबर है, √3 रैशनल नंबर है। फिर 1 और 1 + √5 में 1 क्या है रैशनल नंबर, और √5 क्या है रैशनल नंबर, तो एज इट इज रह जाएगा। फिर 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 0 + 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए फाइनल मैट्रिक्स क्या हो गया आपका 2 + √3, 1 + √5 और 0। ये है रो 1। उसके बाद रो 2 में क्या है 0 है, 6 है और 1/2 है। तो उसी तरह से कॉलम 1 जो है उसमें क्या है 2 + √3 और 0 है, और कॉलम 2 में क्या है 1 + √5 और 6 है, और कॉलम 3 में क्या आपका 0 और 1/2 है। तो ये था आपका मैट्रिक्स एडिशन जो कि सेम ऑर्डर का था। तो इसलिए याद रखिएगा क्या कि A और B अगर सेम ऑर्डर का है तभी A + B का एडिशन कर सकते हैं। अगर A + B जो है वो सेम ऑर्डर का नहीं है तो A + B को डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। तो इसलिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो क्या है, उसमें ऑर्डर का सेम होना अनिवार्य है। आई बात समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट है क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणनखंड, गुना करना। इसमें सेम वही एग्जांपल है कि जिसमें कि फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री में क्या था कैटेगरी 1 का जूता बनाने वाला 80 बॉयज था और 60 गर्ल्स था। कैटेगरी 2 का जूता बनाने वाला 75 बॉयज था और 65 गर्ल्स था। फिर कैटेगरी 3 में क्या था आपका 90 गर्ल्स था और 90 बॉयज था, 85 गर्ल्स था। अब क्या करेंगे, प्रोडक्शन को 2 गुना करना है। प्रोडक्शन को क्या करना है 2 गुना करना है। तो 2 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की संख्या हर कैटेगरी में बढ़ा देना होगा। तो इसलिए क्या है कैटेगरी 1 में आपका जो 80 बॉयज था उसको 2 गुना कर दोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर कैटेगरी 1 में जो गर्ल्स था 60 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर कैटेगरी 2 में जो आपका क्या था बॉयज था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कैटेगरी 2 में गर्ल्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। कैटेगरी 3 में बॉयज़ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। कैटेगरी 3 में गर्ल्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि आपको प्रोडक्शन 2 गुना बढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, बॉयज़ का संख्या कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 3 में हो जाएगा कितना 160, 150, 180 और गर्ल्स का कितना हो जाएगा 120, 130 और 170। तो ये हो गया क्या आपका कैटेगरी 1 में आपका नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 160 और गर्ल्स कितना है 120। कैटेगरी 2 में कितना है 150 और गर्ल्स का संख्या कितना 130। कैटेगरी 3 में बॉयज़ की संख्या 180 और कैटेगरी 3 गर्ल्स की संख्या 170। तो इस तरह से क्या करा हमने, सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी 2 से जो मल्टीप्लाई किया इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक मैट्रिक्स लिया हमने A। अब इस मैट्रिक्स में क्या आपका रो 1 है
रो 2 है और रो 3 है। अब इस रो 1 रो 2 रो 3, अब इसमें कॉलम कितने हैं, C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अब ये 3 रोज 3 कॉलम में क्या करना है, अब इस मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हर एक एलिमेंट को क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो हर एक पोजीशन को क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 9। फिर 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5। फिर 3 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, 3 इंटू रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। फिर देखिए 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। इसलिए फाइनली ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स रो 1 में 9 3 4.5, रो 2 में आपका हो जाएगा 3 रूट 5 21 -9 और रो 3 में हो जाएगा 6 0 15। तो इसलिए क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया। सारे मैट्रिक्स को हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते क्या है कि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैट्रिक्स ए को -1 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो निगेटिव कोई मैट्रिक्स ए है, इसका निगेटिव निकालना है, तो इसके हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको निगेटिव मैट्रिक्स निकल जाएगा। आई बात समझ में। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसमें क्या है, रो 1 में क्या है आपका 3 1 है और रो 2 में क्या है आपका -5 और 6 है। उधर से कॉलम 1 में क्या है, 3 -5 है और कॉलम 2 में क्या 1 और x है। तो इसको इसमें क्या निगेटिव निकालना है, तो इसमें इसको क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 इंटू -5 5 हो जाएगा। -1 इंटू x कितना, -x हो जाएगा। तो इसलिए फाइनल क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, 3 -1 5 -x। तो इसलिए इसको क्या गिवन है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -3 -1 5 और -x। तो ये हो गया आपका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। आई बात समझ में। अब आते हैं, बात करते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस का। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस करते हैं। इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इस मैट्रिक्स में रो 1 में क्या आपका 1 2 3 है और रो 2 में क्या आपका 2 3 1 है। उसी तरह से कॉलम 1 में क्या है 1 2 है, कॉलम 2 में क्या है 2 3 है और कॉलम 3 में क्या 3 1 है। तो ये क्या है, इसमें टोटल कितने रो हैं, तो 2 रोज हैं और कितने कॉलम हैं, तो 3 कॉलम्स है। तो इसलिए 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सेम इसी तरह से फिर देखिए क्या है आपका, तो फिर है आपका मैट्रिक्स बी, जिसमें क्या है रो 1 है और ये रो 2 है। इसमें 2 रो है, फिर कॉलम देखिए कितना है, तो कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो चूंकि इसका ऑर्डर सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2a - b निकालना आपको। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, फिर 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, फिर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। तो ये बन जाएगा आपका मैट्रिक्स 2a। अब इसमें माइनस करना है क्या, मैट्रिक्स b। तो मैट्रिक्स b लिख के इसको माइनस करेंगे, तो ये ऑपरेशन इस तरह से हो जाएगा आपका क्या, 2a - b करना है। तो सारे मैट्रिक्स a के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आ गया 2 4 6। तो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा 2 4 6 4 6 1, इस तरह से ये हो गया। अब इसमें क्या क्या माइनस ये करना है मैट्रिक्स बी का एलिमेंट, तो इसमें माइनस कर दिया हमने। तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस की जगह क्या कर दिए, प्लस कर दिए यहाँ पे। और जो इस मैट्रिक्स बी में जो भी आपका प्लस था वो माइनस में हो जाएगा। जैसे 3 था प्लस में तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, -1 था माइनस में तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, 3 था प्लस में तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। आई बात समझ में। तो प्लस करते हुए सारा साइन चेंज कर देना इसका। फिर अब क्या करना है, एडिशन करना है। तो 2 को ऐड करेंगे किससे, -3 से। तो 2 और 3, 2 प्लस -3 कितना हो जाएगा, तो 2 -3 हो जाएगा आपका कितना, -1। उसी तरह से 2 उसके बाद क्या है 4, उसके बाद 4 और ये 1 को कीजिए, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका, तो 4 + 1 हो जाएगा 5। इसी तरह से फिर क्या है आपका 6 है और ये -3 है, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 - 3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखिए 4 और ये 1 है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, तो 4 + 1 आपका हो जाएगा 5। फिर इस तरह से देखिए 6 + 0 कितना हो जाएगा आपका, तो 6 + 0 हो जाएगा आपका 6। आई बात समझ में। फिर इस तरह से 2 + -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो फाइनली आपका जो 2a माइनस बी मैट्रिक्स है वो कितना हो गया आपका -1 5 3 और 5 6 0। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स 2a माइनस बी। आई बात समझ में। नेक्स्ट आते हैं, डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में सबसे पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो इफ ए मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं ए आई जे, जिसमें आई रो रिप्रेजेंट करता है और जे क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम रिप्रेजेंट करता है। फिर एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, जिसमें बी क्या है, उसका एलिमेंट है, और आई उसका रो का पोजीशन और जे उसका कॉलम का पोजीशन। तो क्या बोलता है इसमें कि आर मैट्रिसेस, ये दो मैट्रिसेस है कितने, सेम ऑर्डर का। तो एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या, से m इंटू एन ऑर्डर का है। तो a प्लस बी करो, अगर मैट्रिक्स a को ऐड करोगे b से, तो वो जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा क्या, b प्लस ए करने पे। तो a प्लस बी करने पे जो वैल्यू होगा वो वैल्यू b प्लस ए करने पे भी वही सेम वैल्यू आएगा। इसलिए आप क्या लिख सकते हो, a मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b इज इक्वल टू मैट्रिक्स b प्लस मैट्रिक्स a। तो ये हो जाएगा क्या, b आई जे प्लस ए आई जे, तो b प्लस ए। तो एडिशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव। तो इसलिए जो है मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। फिर आता है आपका एसोसिएटिव लॉ, जिसमें आपको तीन मैट्रिक्स लेना पड़ता है, जिसमें मैट्रिक्स ए है ए आई जे, मैट्रिक्स बी आपका बी आई जे, और मैट्रिक्स सी है सी आई जे, ठीक है। अब उसका ऑर्डर मान लेते हो आप क्या, m इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में पहले क्या करोगे आप, तो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से ऐड करोगे। तो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से ऐड करोगे, फिर बाद में उसको क्या करोगे, दोनों को ब्रैकेट में रखे, बाद में उसमें सी मैट्रिक्स को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या इक्विवेलेंट होगा, तो मैट्रिक्स ए को आप फिर क्या करोगे, बी प्लस सी को एक साथ ऐड करोगे, उसको ए में ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा वैल्यू। तो इसलिए आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा आपका ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की मैट्रिक्स ये कर दिया और बाद में उसके सी मैट्रिक्स ऐड कर दिए। फिर क्या किया, बी प्लस सी मैट्रिक्स कर दिए, तो बी प्लस सी मैट्रिक्स को पहले करके अलग से फिर उसमें ए आई जे ऐड कर दिए। तो इसलिए क्या होता है कि जो मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, जिसमें ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो इसको आगे एग्जाम्पल देख के वेरीफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर है नेक्स्ट क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें आपने क्या करा, एक मैट्रिक्स लेट किया ए, किसने ऑर्डर का, तो m इंटू एन ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में m इंटू एन जो है वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो जब कोई मैट्रिक्स के साथ आप जीरो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो वो जीरो प्लस ए करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स को जीरो के साथ ऐड करो, या जीरो प्लस ए करो या ए प्लस जीरो करो, मैट्रिक्स ए ही होना है। तो इसी को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आई बात समझ में। फिर है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, फिर आता है एडिटिव इनवर्स। तो इसमें क्या, एक मैट्रिक्स लेते हैं m इंटू एन ऑर्डर का, ठीक है। तो इसका क्या है, निगेटिव। तो इनवर्स क्या होता है, माइनस ए, निगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा m इंटू एन ऑर्डर का। तो a प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैट्रिक्स ए में उसके निगेटिव को आप ऐड करोगे तो आपका जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स या फिर निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। आई बात समझ में। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर क्या कॉन्सेप्ट आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो अब इसमें क्या है, पहला तो जैसे कि इसको एग्जांपल समझते हैं। एक मैट्रिक्स लिया हमने ए, इस मैट्रिक्स में क्या है, R1 8 0, R2 4 -2, R3 3 6। तो इसमें रो 1 रो 2 रो 3 तीन रो है, और इसमें कॉलम कितने हैं आपके, C1 में 8 4 3 और C2 में क्या है, 0 -2 6 है। तो ये क्या है, 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। फिर मैट्रिक्स बी लेते हैं, जिसमें आपका ये क्या है, रो 1 रो 2 रो 3, और कॉलम कितने हैं इसमें, तो कॉलम इसमें क्या है, इसमें कॉलम कितने हैं, दो कॉलम है, तो ये भी 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो चूंकि ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये भी है और ये भी है, तो क्या है, एडिशन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स। तो आपको मैट्रिक्स एक्स निकालना है सच दैट गिवन क्या है, 2a प्लस 3x माइनस थ्रू ये क्या है 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। तो अब इसमें x मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए इस वाले इक्वेशन को देखिए, इस वाले इक्वेशन में 2 को किधर लेके चले जाएंगे, RHS साइड में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 2a को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बचेगा, 3x हो जाएगा इधर, और उधर क्या हो जाएगा 5b, और माइनस कितना हो जाएगा ये 2a। तो ये 2a उधर लेके चले गए।
अब x निकालना मैट्रिक्स, तो x निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, 3 को इस साइड लेके आना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5b माइनस 2a अपॉन 3 हो जाएगा। तो यही वैल्यू क्या है, x का मैट्रिक्स है, जिसमें b की जगह b मैट्रिक्स पुट करोगे और a की जगह a मैट्रिक्स पुट करोगे। आई बात समझ में? तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा क्या, ये वैल्यू। तो इसमें x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है 1/3, x का वैल्यू क्या है 1/3 5b माइनस 2a। कैसे आया ये, तो आपने क्या किया, ये इस 2 को इधर लेके चले आए, तो इस 2 को इधर लेके चले आए तो मतलब सिंपली 2 सब्सट्रैक्ट कर दे दोनों साइड, तो यहाँ से 2 हट गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा किधर 3x और इधर बचेगा 5b माइनस 2। अब ये 3x क्या है, x जाके x निकालना, 3 को इससे डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो ये वैल्यू x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 5b माइनस 2a हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसमें मैट्रिक्स b की जगह b पुट करो, मैट्रिक्स a की जगह a पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो गया आपका मैट्रिक्स b और ये हो गया मैट्रिक्स a। अब क्या है, अब पहले इस मैट्रिक्स को, सारे मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से, 5 को माइनस 2 से, 5 को 4 से, 5 को 2 से, फिर 5 को माइनस 5 से, 5 को 1 से, फिर उस तरह से क्या है 2 को 8 से, 2 को 0 से, 2 को 4, 2 को माइनस 2 से, 2 को 3 से, 2 को 6 के। तो ये क्या आपका, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा 5 इंटू 2 कितना 10, फिर 5 इंटू माइनस 2 कितना -10, फिर 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, फिर 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, फिर माइनस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, फिर माइनस 5 इंटू, सॉरी ये 5 इंटू -5 -25, फिर 5 इंटू 1 5। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये सब वैल्यू निकल गया आपका क्या, इस 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस पूरे मैट्रिक्स को क्या वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए को ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 8 कितना हो जाएगा 16, फिर 2 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, फिर 2 गुना 4 कितना हो जाएगा -8, फिर 2 गुना, यहाँ पे क्या माइनस है तो -2 से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2 गुना -2 -8 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, -2 गुना 3 -6, -2 गुना 3 -12, -2 गुना 6 12। तो ये फाइनली आपका क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया कब, जब 5 से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई किए, और ये मैट्रिक्स हो गया कब, जब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये मैट्रिक्स आ गया। फाइनली आपका क्या करोगे, 1/3 से सबको डिवाइड करोगे, तो 1/3 से सबको, तो ये फाइनली क्या है, अब पहले क्या करेंगे, इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, तो 10 माइनस 16 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, फिर -10 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा, फिर 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 10 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर -25 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, फिर 5 माइनस 12 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या करोगे, ये निकाल लोगे, तो ये वैल्यू निकल जाएगा कितना आपका, ये निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा -6 -10 रो 1 में, 12 और 14 रो 2 में, और -31 7 -7 इसमें। अब सारे को क्या करोगे 1/3 से डिवाइड कर दोगे, तो -6 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा क्या -2, जब -10 को डिवाइड करोगे किससे 3 से, तो ये हो जाएगा -10/3, जब 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4, 14 को जब डिवाइड करोगे तो 14/3, -31 को 3 से डिवाइड करोगे -31/3, और -7 को 3 से डिवाइड करोगे तो -7/3। तो फाइनली ये मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, ये हो गया फाइनल मैट्रिक्स, जो कि उसको करने के बाद आया। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 -1। तो ये आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें आपको एक्स वाई फाइंड, इसमें आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन गिवन है, एडिशन दिया हुआ और सब्सट्रैक्शन दिया है। तो देखिए यहाँ सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको x निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले x दोनों को ऐड कर दोगे, तो x प्लस वाई, और इसको ऐड करोगे क्या इसमें x माइनस वाई, तो x और ये माइनस वाई ही रहेगा, इसमें y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x। तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/2, इधर x का वैल्यू निकले 1/2 से ये मैट्रिक्स फाइनली आ जाएगा। सेम इसी तरह से y अगर निकालना है तो इस दोनों को क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और ये माइनस x और ये प्लस वाई, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका x कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका y निकल जाएगा। तो सेम यही पॉलिसी लगाना है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो एक बार पहले क्या किया हमने, इसको ऐड किया, तो दोनों मैट्रिक्स को 5 + 3 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 8। आई बात समझिए। फिर 2 + 6 किया तो कितना आ गया 8, फिर 0 + 1 किया, 0 + 0 किया तो कितना आ गया 0, फिर 9 - 1 किया तो कितना आ गया 8 आ गया। तो फाइनली ये ऐड करने पे जो मैट्रिक्स है
ये x प्लस वाई माइनस वाई ऐड करने पे कितना हो गया आपका 8808 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका y और y कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया आपका ये हो गया। अब इसमें क्या करोगे, सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दोगे। तो जब 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। 8 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4, फिर 0 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0, 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा 4। तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया आपका, x का वैल्यू हो गया 4404। आई बात समझ में। अब आपको निकालना है y का वैल्यू। तो y का वैल्यू निकालने के लिए इसको एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे, तो इसलिए क्या है x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। इसमें क्या हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2y। तो इसको 5 प्लस 3 करने पे कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 करने पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 2 प्लस 6 करने पे कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। फिर 0 प्लस 0 करने पे कितना 0 आ जाएगा। फिर 0 माइनस 1 करने पे कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1 करने पे कितना 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसलिए 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 4 0 और 10 आ जाएगा। और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको सबको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5। आई बात समझ में। तो फाइनली y का वैल्यू कितना आ गया आपका, ये आ गया 1 -2 0 और 5। आई बात समझ में। तो इससे x y आपका निकल गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग। ये वैल्यू दिया गया आपको क्या कि 2x 5y 7 माइनस 3 और इसमें ऐड करना क्या 3 - 4 1 2। तो ये कि देखिए इसमें दो रो है और 2 कॉलम है। इसमें भी क्या है 2 रो है और 2 कॉलम है। तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स एडिशन होगा ही। सबसे पहले क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x फिर 2 × 5 फिर 2 × 7 फिर 2 × 2y - 6। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, फिर इसको ऐड करना है, फिर इसके इक्वल करना है, फिर x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस इंक्लूड होगा। पहले इस y से 2 से सबको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को। फिर जो वैल्यू आएगा उसको ऐड करना है इस मैट्रिक्स से। फिर जो वैल्यू आएगा उसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा के इसके इक्विवेलेंट करना है और फिर उससे x और y निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो जाएगा 2x 2 × 5 10 2 × 7 14 और 2 × -3 ये हो गया। ठीक है, अब इसमें ऐड क्या कर दोगे, ये वाला पार्ट ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2x + 3। ठीक है, 14 + 1 10 - 4 और 2y - 6 - 2y - 6 + 2। जितना वैल्यू आएगा वो इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। तो इसलिए ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका, तो ये वैल्यू हो जाएगा ये 2x + 3 10 - 4 14 + 1 2y - 6 + 2 इज इक्विवेलेंट टू दिस। सो फाइनली इसको क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस होकर ये हो जाएगा 2x + 3 6 15 और ये। अब ये क्या है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स फॉलो कर रहा है। तो 2x + 3 क्या हो जाएगा, a11 का एलिमेंट उधर के a11 एलिमेंट के इक्वल होगा। तो 2x + 3 जो होगा किसके इक्विवेलेंट होगा 7 के। आई बात समझ में। और 2y - 4 किसके इक्विवेलेंट होगा 14 के। तो इसलिए क्या हो जाएगा 2x + 3 जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 7 के और 2y - 4 जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा 14 के। तो इसलिए इसमें इससे क्या हो जाएगा आपका 2x = क्या हो जाएगा 7 - 3 और x = क्या हो जाएगा 4/2। तो x = क्या हो जाएगा 2। आई बात समझ में। फिर उससे क्या है 2y - 4 = कितना 14 हो गया। तो 2y का वैल्यू क्या हो गया 18 हो गया। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपका क्या है x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, तो ये था आपको तरीका इसको सॉल्व करने का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण। 2 फार्मर है कौन कौन, तो एक है रामकिशन और एक है गुरुचरण। तो रामकिशन और गुरुचरण जो है क्या करता है सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 क्रॉप्स, सिर्फ 3 वैरायटी का क्रॉप राइस करता है उत्पादन। वो क्या है आपका, तो वो है बासमती, परिमल और नौरा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है द सेल इन रुपीज ऑफ दीज वैराइटीज ऑफ राइस बाय बोथ फार्मर्स इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर आर गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिसेस A एंड B। अब इस तीनों वैरायटी राइस का जो है सितंबर सेल जो है वो रुपीज में गिवन है। क्या, तो राम किशन जो है उसका बासमती का सेल कितना है 10,000 दिया गया है। फिर राम किशन का परिमल का कितना दिया 20,000 दिया गया। राम किशन का नौरा का कितना दिया 30,000 दिया गया है।
उसी तरह से गुरुचरण जो है उसका दिया गया कितना सितंबर का सेल तो 50,000। फिर गुरुचरण का दिया गया है परिमल का सेल कितना 30,000। फिर गुरुचरण का दिया गया सितंबर का सेल कितना 10,000। तो फाइनली ये क्या है सितंबर सेल दिया गया है रामकृष्ण और गुरुचरण का। फिर अक्टूबर का सेल भी दिया गया है, तो अक्टूबर का सेल रामकिशन का कितना दिया गया है बासमती का, तो वो 5,000 दिया गया। ये दूसरा मैट्रिक्स बी है। फिर रामकिशन का परिमल का अक्टूबर का सेल कितना दिया 10,000 दिया। फिर रामकिशन का नौरा का सेल कितना दिया 6,000 दिया गया। फिर से गुरुचरण सिंह का जो है वो परिमल का बासमती का कितना है 20,000 सेल है अक्टूबर में। फिर गुरुचरण का जो है परिमल का सेल कितना 10,000 है। फिर गुरुचरण का जो नौरा का सेल है वो कितना 10,000 है। तो ये आपका मैट्रिक्स बी गिवन है। तो वो जो मैट्रिक्स ए है वो सितंबर का सेल है और मैट्रिक्स बी जो है अक्टूबर का सेल है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर। तो सितंबर और अक्टूबर में जो कंबाइंड सेल हुआ ईच फार्मर का उसका आपको वैल्यू निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिक्रीज इन द सेल ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में जो डिक्रीज हुआ सेल का उसका वैल्यू निकालना है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, अगर दोनों फार्मर को ग्रॉस सेल पे 2% का प्रॉफिट होता है तो कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में सोल्ड किया हुआ हर एक वैरायटी का प्रॉफिट आपको निकालना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कंबाइंड सेल किसमें सितंबर एंड अक्टूबर में फॉर ईच फार्मर, मतलब मैट्रिक्स ए और बी को ऐड कर देना है। तो मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करोगे तो आपका वैल्यू जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा क्या बासमती का कितना 15,000, परिमल का कितना रामचरण का परिमल का कितना आ जाएगा 30,000 और नरवा कितना आ जाएगा रामचरण का 36,000 और गुरुचरण का दोनों सितंबर अक्टूबर का सेल कितना हो जाएगा 70,000। गुरुचरण का सितंबर अक्टूबर का परिमल का सेल कितना हो जाएगा 40,000। गुरुचरण का सितंबर अक्टूबर नरवा का सेल कितना होगा 20,000। तो ये हो गया क्या आपका सितंबर और अक्टूबर में हर एक किसान का कंबाइंड सेल। तो सितंबर अक्टूबर में बासमती का सेल रामकिशन का, परिमल का सेल और नरवा का सेल किसका है रामकिशन का, और गुरुचरण का कितना है तो 70,000, 40,000, 20,000। आई बात समझ में तीनों इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चेंज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में चेंज हुआ सेल। तो देखिए सितंबर से अक्टूबर में चेंज हुआ सेल करना क्या है, मतलब उसमें सब्सट्रैक्ट करना। मैट्रिक्स ए को जब मैट्रिक्स बी से आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा रामकिशन का सितंबर और अक्टूबर के सेल का डिफरेंस जो है वो बासमती का आ जाएगा कितना 5,000, परिमल का आ जाएगा 10,000 और नरवा का आ जाएगा 24,000। उसी तरह से फिर क्या हो जाएगा गुरुचरण का जो सेल है वो आपका बासमती का डिफरेंस आ जाएगा कितना 30,000, परिमल का डिफरेंस आ जाएगा कितना 20,000 और नरवा का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया क्या चेंज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, इस तरह से दिया जाएगा। फिर तीसरा क्या है 2% निकालना आपको, क्या उसका प्रॉफिट है 2%, तो उसका प्रॉफिट निकालना है मैट्रिक्स बी का। तो 2% ऑफ बी निकालना है। तो मैट्रिक्स बी जो है वो इतना होता है गिवन हर एक का 2%, तो 5,000 का क्या निकालना है आपको 2% निकालना है। तो इसका 2% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर इसका 10,000 का 2% कितना हो जाएगा, तो इसका 2% हो जाएगा 200। फिर 6,000 का 2% कितना हो जाएगा 120। फिर इसी तरह से 20,000 का 2% कितना हो जाएगा 400। फिर 10,000 का 2% कितना हो जाएगा 200। फिर 10,000 का 2% कितना हो जाएगा 200। तो इसलिए क्या हो गया ये हो गया आपका रामकिशन का क्या 2% का प्रॉफिट बासमती पर, फिर ये परिमल पर, फिर ये नरवा पे। फिर गुरुचरण सिंह का जो है बासमती पे प्रॉफिट, परिमल पे प्रॉफिट और नरवा पे प्रॉफिट। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices. So thank you so much. If you have liked my videos, then please do like and subscribe my channel. I will see you in the next class. Thank you so much. All the very best for your exam.